हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, कुछ कारण बस मैंने वीडियो बनाने को बंद कर दिया था अभी, है ना। कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पाई। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे से आप कंटिन्यू वीडियो रहेंगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों लोग, इससे पहले हमने पार्ट 1 को बहुत बेहतर तरीके से कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे, यानी कि प्रश्न चौथे से, है ना, वीडियो को आगे कवर करेंगे। तो प्रश्न तीसरे तक हमने बहुत ही बेहतर तरीके से कर लिया है। अब बात करते हैं प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा क्या बोलता है प्यारे बच्चों लोग। तो अपना प्रश्न चौथा बोलता है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं तो न्यून कोण है ना। और इसके आगे और भी है सवाल, लेकिन मैं उसको नहीं लिखा, है ना, क्योंकि हमें पर सर्व समीकरण ही तो सिद्ध करना है, ठीक है। तो सर्व समीकरण सिद्ध करने से पहले प्यारे बच्चों लोग हम क्या देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है, ठीक है। ठीक है, क्या है, ये दायां पक्ष, हाँ नहीं कुछ भी बोल लो। अगर ऐसे में बैठे हैं, जिस जिस मतलब जिस डायरेक्शन में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो दायां पक्ष हमारा ये वाला होगा और ये बायां पक्ष होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो दायां पक्ष बायां पक्ष, तो यदि हम यहाँ पर देख लेंगे कि सबसे बड़ी सर्व संख्या कौन सी है, तो इससे बड़ी ये वाली है, तो हमेशा हम बायां पक्ष लेंगे। कौन सा लेंगे, बायां पक्ष। ये दायां है और ये बायां पक्ष। तो जो सर्व संख्या बड़ी होंगी हम उसी सर्व संख्या को लेकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको लेते हैं तो इसको सिद्ध करना है, और इसको लेते हैं तो इसको सिद्ध करना है ना। ये सर्व समीकरण है जिन्हें हमें सिद्ध करना है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे मेरी बात को। तो चलिए हम लेट ना करते हुए इसको अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेंगे बड़ी सर्व संख्या ये है, तो ये कौन सा बायां पक्ष है, तो हम क्या लेंगे, बायां पक्ष लेने पर, तो यहां पर मैंने डाला हल, क्या डाला, यहां पर मैंने डाला हल। यहां पर लिख दूंगा मैं बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष क्या है पर चलो, तो बायां पक्ष अपने यहाँ पास कौशिक थीटा माइनस का कॉट थीटा और पूरे का स्क्वायर, यही है, यही है। तो मेरे पर चलो कौशिक थीटा, है ना, मान यानी चूंकि हमको पता है, क्या पता है, कौशिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और यहाँ पास कॉट है, क्या है, कॉट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे का साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। बस इनका अपन यहाँ पर रख देते हैं मान, क्या कहते हैं, इनका यहाँ पर रख देते हैं मान। तो cos थीटा का मान होता है 1/sin थीटा, माइनस तो माइनस cot थीटा का मान होता है cos थीटा बटे का साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पर देख रहे स्क्वायर लगा है, मतलब हम पूरे का लगा देंगे स्क्वायर, का लगा देंगे, इन पूरे का लगा देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन साइन है, दोनों का लेते हैं उभयनिष्ठ, क्या लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं उभयनिष्ठ। तो दोनों का उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा है, क्या आएगा यहाँ पर, साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। अब साइन थीटा का भागा साइन से करोगे तो साइन साइन क्या कट जाएगा, बचेगा एक, एक का गुणा करोगे एक में तो आएगा यहाँ पर एक, माइनस है तो माइनस, साइन का साइन से क्या करोगे, भाग करोगे तो साइन साइन क्या कट जाएगा, बचेगा एक, एक का गुणा कॉस के साथ कर दोगे तो आएगा कॉस, क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और पूरे के स्क्वायर है तो पूरे के यहाँ पर भी लग जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पहले चलो अब जो स्क्वायर है इनको अलग अलग कर देते हैं, है ना। तो एक का वर्ग कर दीजिए, यहाँ पास क्या कर देंगे, एक का वर्ग कर दीजिए, मतलब सॉरी, मतलब कि 1 - cos थीटा का अलग से कर दीजिए। तो 1 - cos थीटा यहाँ पर कर दो वर्ग, बटे में है तो साइन साइन कर दो वर्ग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए 1 यहाँ तक पूरा हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब नीचे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये क्या लिखा है, साइन थीटा है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे पे चलो 1 - cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक क्या है, सर्व समीकरण है, जहाँ पर सर्व समीकरण लगेगी वहाँ पर हम सर्व समीकरण लगाएंगे, नहीं तो साइन थीटा cos थीटा को नहीं निकाल के सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर सर्व समीकरण लग रही है तो क्या होता है 1 - cos थीटा। तो यहाँ लेंगे 1 - cos थीटा का स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर ही चलने देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या हो गया 1 - cos, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया तरीके से आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, प्रॉपर तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी सर्व सॉरी फार्मूला लगता है, क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पर ए मतलब कि ये ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। देखिए एक का यदि मैं वर्ग कर दूं, क्या यदि मैं एक का वर्ग कर दूं
तो ये एक का गुणा एक के साथ करोगे तो क्या होगा, एक ही आएगा। मतलब एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ मैं अपने से वर्ग कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है। अब कॉस स्क्वायर है ना, तो ये बन गया एक फॉर्मूला, ए माइनस बी का वर्ग। तो ए माइनस बी का वर्ग बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पर कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं अप्लाई। चलिए तो कर दीजिए पर बच्चों लोग, जो ऊपर है उससे सेम टू सेम रहेगा। तो ये 1 - cos थीटा का वर्ग वो सेम रहेगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, तो ये लिखा हुआ है तो हमें इस फॉर्म में बनाना है, ए प्लस बी में। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा और 1 माइनस का cos थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 - cos थीटा स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर को हम हटा के दो वाले, स्क्वायर मतलब क्या होता है, दो बार। तो 1 - cos थीटा, भाई वही तो लिखा है, ऊपर भी स्क्वायर लगा है ना, तो स्क्वायर ने लिखे हम इसे दो बार कर देते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, है ना, बात एक ही है। ठीक है। और ये माइनस वाला है, तो ये माइनस माइनस वाला क्या होगा, कट गया। क्या होगा, माइनस माइनस वाला क्या होगा, कट गया। जो बचा उसी को लिख देते हैं। तो क्या बचता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बचता है 1 - cos थीटा और नीचे क्या बचता है, 1 प्लस cos थीटा, है ना, RHS, राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था, आंसर होगा, है ना, या हैंस प्रूफ, HNC हैंस PROVED, है ना, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। आप लोग मैं को देख लीजिए, मैं आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पास ये यही था ना। मैं क्या बोला था, यदि हम इसको लेते हैं तो इसको प्रूफ करेंगे, यदि इसको लेते हैं तो इसको प्रूफ करेंगे। तो 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, यही प्रूफ करना था। सो हमने प्रॉपर तरीके से इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत है चलो, ये क्या है ना, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा प्रूफ हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों लोग आप लोग को ये चीज बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। आइए चलते हैं प्रश्न दूसरा पर। ठीक है, मतलब प्रश्न चौथे का दूसरा, इसको आप लोग पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं प्यारे बच्चों लोग यहाँ पास। तो दूसरा प्रश्न होता है यहाँ पास अपना, क्या होता है ना, दूसरा प्रश्न यहाँ पर होता है cos A बटे का 1 + sin A प्लस 1 + sin A बटे का cos A बराबर का 2 sec A। ये अपना दूसरा प्रश्न है, कौन सा है, ये अपने यहाँ पास दूसरा प्रश्न होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी सर्वसंख्या। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सर्वसंख्या क्या है, बायां पक्ष वाली है और दायां पक्ष क्या है, छोटी है। तो कौन सा पक्ष लेंगे, ये वाला पक्ष लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे बायां पक्ष लेने पर, करेंगे बायां पक्ष लेने पर। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पर मैंने डाला हल और यहाँ पर लिख दिया क्या, बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष ले लो, बायां पक्ष क्या है बच्चों लोग, तो बायां पक्ष वही है ना, कि cos A बटे का 1 + sin A, है ना, इसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस 1 + sin A बटे में है cos A, तो cos A हमें क्या करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए मेरे पे, चलो एक मिनट, क्या स्क्वायर उसका लगा क्या कहीं पास, कुछ लगा है क्या, कुछ नहीं लगा, है ना, कुछ नहीं लगा, स्क्वायर पे कुछ नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका यहाँ पर ले लो एलसीएम, क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम। तो किसके एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमेशा नीचे वाले को लिया जाता है, नीचे वाले को लिया जाता है ना। हाँ, तो 1 + sin A और cos A का लेते हैं एलसीएम, कर लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एलसीएम, कोई दिक्कत। तो 1 + sin A का गुणा कर देंगे cos A के साथ, किसके साथ, cos A के साथ। तो ये आ गया अपना एलसीएम, क्या आ गया, cos A आ गया एलसीएम। अब इस सभी का भाग हम इसमें देंगे। तो 1 + sin A, 1 + sin A से क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा एक, और एक का गुणा करोगे cos स्क्वायर के साथ। तो ये cos, ये वाला cos का और ये वाला cos का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, cos का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos A का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ले लेते हैं प्लस,
अब 1 + sin a × cos a का पूरे का भाग अब ये वाले पक्ष में देंगे, यहाँ देंगे, है ना। तो cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 1 + sin a का गुणा 1 + sin a के साथ अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 + sin a का हो जाएगा क्या, स्क्वायर। क्या हो जाएगा फिर चलो, स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बात आई समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, देखिए ये क्या है, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो a + b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। मेरे प्यारे बच्चों लोग, मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ सभी के सभी सर्वसंख्या क्या है, फॉर्मूले पर ही निर्भर करती हैं। यदि आप लोग से फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लगाते आता है, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों लोग, मेरी थोड़ा सा हैंड राइटिंग सही नहीं है, लेकिन सुधारने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़, है ना। ऐसा मत कहिएगा कि ये सर आप कैसा लिखते हैं, ये वो थोड़ा सा क्या है कि मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है, मुझे पता है, तब भी मैं आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों लोग, चलिए, तो यहाँ पर लगा देंगे सर्व समीकरण, तो लगा दीजिए सर्व समीकरण प्यारे बच्चों लोग। तो यहाँ पर सर्व समीकरण लगने वाली है, ठीक है। तो cos² a है तो cos² a, है ना, यहाँ पर ये लगा देंगे ताकि हमको पता चले कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है। ठीक है, चलिए, ये है ना, cos² a है तो वो तो उसी प्रकार रहेगा, cos² a वही रहेगी, है ना। प्लस प्लस है तो प्लस, अब a + b का 4 तो a का क्या है, a² मतलब कि 1 का स्क्वायर, प्लस b² मतलब का साइन का स्क्वायर a, क्या है, साइन का स्क्वायर a, प्लस 2 है तो 2a × b, है ना। तो एक a, है ना, एक एक गुणा लगा दो, सीधे गुणे लगा दो, है ना, एक गुणा और b में कर दो साइन a। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। ये गुणे का चिन्ह क्या है, गुणे का चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है। ठीक, कोई दिक्कत, गुणा का चिन्ह लगा दो, या तो मैं कोष्टक लगा देता तो भी चल जाता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और जो चीज़ बटे में है उसे बटे में लिखे रहने दो। तो बटे में क्या है प्यारे बच्चों लोग, तो 1 + sin a × क्या है यहाँ पास cos a। यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा क्या है, थोड़ा यहाँ पर हम सेंटेंस जमा लेते हैं, कहते हैं सेंटेंस जमा लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस जमाने का मतलब ये जो आगे पीछे लिखा हुआ है सेंटेंस जमा लेते हैं। सेंटेंस जमाने से क्या होता है कि अपना एक सर्व समीकरण लग जाती है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, sin² a, यहाँ पर क्या लिखा है cos² a, सभी क्या है प्लस में है, प्लस में है तो हम प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आइए सर्व समीकरण यहाँ पर जमा लेते हैं। तो sin² a, तो मैंने पहले लिख लिया sin² a, फिर लिख लेता हूँ cos² a, तब प्लस का हो जाएगा cos² a, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस एक का वर्क करोगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, क्या आएगा, एक ही आएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है तो ये वाला प्लस, दो को गुणा एक के साथ करोगे तो 2 × 2, और 2 गुणा साइन के साथ कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 sin a, यही होगा, यही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लोग। और जो नीचे बटे में है तो उसी को लिख देते हैं। तो बटे में क्या है, 1 + sin a × cos a, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास एक सर्व समीकरण लग जाती है, कहाँ पास, ये sin² a + cos² a, है ना। तो sin² a + cos² a बराबर कितना होता है, एक होता है। क्या होता है फिर बच्चों, एक होता है। तो क्या यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पास मैं लिख दूंगा सर्व समीकरण, क्या लिख दूंगा यहाँ पर सर्व समीकरण लिख दूंगा। तो sin² a + cos² एक की जगह मैं लिख दूंगा एक, क्या लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा एक, फिर यहाँ पास क्या है एक, तो यहाँ पर लिख दूंगा प्लस का एक, प्लस यहाँ पर क्या है 2 sin a, क्या है यहाँ पर 2 sin a, तो यही लिख दूंगा। बटे में क्या है 1 + sin a × क्या है यहाँ पास cos a। यहाँ पर कोई दिक्कत है चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, बस इसको जोड़ दो, है ना, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो एक में एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस 2 है तो दो दो साइन है वो, है ना, ये 2 जो है ये साइन के साथ ऐड है, साइन ए। बटे में क्या है, बटे में नहीं दिख रहा है ना, 1 + sin a × का cos a है। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो का ले लो, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लो, 2 निकला है बाहर, इसके लिए कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, एक बचा, प्लस है तो प्लस, 2 तो बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, साइन बचा, क्या बचा यहाँ पर साइन ए बचा, क्या बचा साइन ए। यहाँ पर क्या बचा चलो
तो वही है जो सेम है तो उसको लिख देते हैं सेम टू सेम। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू का यहाँ पर जाएगा कॉस ए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1 प्लस साइन ए सेम सेम है, सेम सेम क्या होता है कट जाता है ऊपर नीचे क्योंकि भाग में है ना, बटे मतलब कि भाग में है। कोई दिक्कत जो बचा उसको अपन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2, इसकी जगह पर ये देखिए 1 प्लस साइन ए इससे कट गया तो क्या बचा एक बचा, क्या बचा एक। तो गुणे में लिख सकता हूँ एक और बटे में क्या है कॉस, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस ए। क्या लिख सकता हूँ कॉस ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो 1 कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, क्या होता है सेक ए होता है। तो 2 इसके जगह पर सेक लिख सकता हूँ तो 2 सेक ए, हैंस प्रूफ आर एच एस हैंस प्रूफ। यही हमें सिद्ध करना था, यस यही हमें प्रूफ करना था। हैंस हैंस प्रूफ PROVED, यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ 2 सेक ए, देखिए यहाँ पास ये क्वेश्चन मेरे ऊपर ही रखा हुआ है अलग पेज में। चलिए तो ये देख रहे हैं आप लोग कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस ए बराबर 2 सेक ए, यही प्रूफ करना था। तो 2 सेक ए हमने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से प्रश्न दूसरे को भी समझ चुके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग दूसरा प्रश्न को है ना, अगर आप लोगों को लिखना है तो वीडियो को पीछे की ओर स्किप करके आप लोग लिख सकते हैं या फिर वीडियो को थोड़ा सा एक बार पुनः रिपीट करके लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों लोग, चलिए अब यहाँ पास मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा न्यू पेज ले लूँ है ना। अब प्रश्न बात करते हैं तीसरा, किसका बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न तीसरा की। चलिए तो प्रश्न तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तो प्रश्न तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर चलो यहाँ पास है ना प्रश्न तीसरा। तो यहाँ पर मैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखता हूँ। तीसरे नंबर क्वेश्चन है टेन थीटा, आप लोग बुक में देख सकते हैं ना, टेन थीटा बटे में क्या है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में क्या है 1 माइनस का टेन थीटा बराबर का 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसिक थीटा इंटू कोसिक थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पहले चलो है ना, अगर हम इसको लेते हैं तो इसको सिद्ध करेंगे और इसको लेते हैं तो इसको सिद्ध करेंगे है ना। तो बड़ी सबसे बड़ा सेंटेंस कौन सा, ये वाला बड़ा है, ये वाली बड़ी सबसे बड़ी सर्व संख्या, जो बड़ी सर्व संख्या होती है उसको लेते हैं ताकि छोटा वाला सॉल्व करने के लिए बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए इसको लेते हैं और इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला यहाँ पर मैंने डाला हल और यहाँ पर मैंने लिख दिया बायां पक्ष लेने पर, क्या लिख दिया बायां पक्ष लेने पर। आप लोग बुक में देखेंगे तो बुक में प्यारे बच्चों लोग क्या बोला होगा, व्यंजक को साइन थीटा कॉस थीटा के पदों में लिखिए है ना। यहाँ पास संकेत करके लिखा होगा, क्या लिखा होगा संकेत करके लिखा होगा, बुक में लिखा है संकेत करके, संकेत में लिखा है, क्या लिखा है संकेत में लिखा होगा कि व्यंजक है ना, व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए, के पदों में लिखिए। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो लिखा हुआ है सर्वसंख्या, इसमें कोई सर्वसंख्या नहीं लगेगी, बस साइन थीटा और कोस थीटा का मान रख करके आप लोग को निकालना पड़ेगा है ना। इसमें सर्वसंख्या का उपयोग नहीं कर सकते। सर्वसंख्या का मतलब क्या है फॉर्मूला है ना, अभी यहाँ पास कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ये वाला जैसा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कहिए ये नहीं, ये क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा का मान हो जाएगा। सर्वसंख्या मतलब जिसका मान 1 आता है उसकी बात करते हैं, तो वो वाला सर्वसंख्या नहीं लगेगा, हमें साइन थीटा कॉस थीटा का मान हमें लगाना पड़ेगा। कौन सा मान मैं आप लोग को बता देता हूँ है ना। चलिए तो सवाल में ही मैं आप लोग को बता दूंगा कि कौन सा मान लगने वाला है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या लेंगे बायां पक्ष, ये वाला ले लेते हैं और ये वाला प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बायां पक्ष लेने पर है ना, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष ले लेते हैं तो टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस है तो प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस का टेन थीटा।
कोई दिक्कत है बच्चों लोग, यहाँ तक आई बात समझ में? चलिए अब लेते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब साइन देखिए यहाँ पास हमें क्या बोलता है, साइन थीटा कॉस थीटा के पदों के रूप में लिखना है ना। मतलब कि जो साइन थीटा कॉस थीटा कोसिक थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा होता है, इनका मान हमें निकालना पड़ेगा, सब समीकरण नहीं लगाना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा, ऊपर क्या लिखा टेन थीटा, यहाँ पास लड़के भी लिया जाता है, हमेशा यहीं पास धोखा खा जाते हैं कि अब आगे करें क्या, है ना। तो करना क्या है, जो देखना है उसके हिसाब से लगाना है। यहाँ पर क्या लिखा है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान क्या होता है, तो टेन थीटा का मान होता है यहाँ पास साइन थीटा बटेगा होता है कॉस थीटा। यहाँ पर क्या लिखा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग कॉस थीटा बटेगा साइन थीटा, क्या होता है बटे का साइन थीटा। बस यही है साइन को, ये क्या बोला है साइन थीटा कॉस थीटा पद में लिखिए, तो यही है साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा, इन सभी के मान को रख के निकालना पड़ेगा। और जो सर्व समीकरण होती है क्या होती है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इसके जगह मान ये है, तो ये कहलाती हैं सर्व समीकरण। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए तो इनको अपन को नहीं लगाना है, ऐसे में हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए तो टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, अब पूरे के बटे में क्या है वन, क्या है वन माइनस का कॉट थीटा, प्लस है तो प्लस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे का साइन थीटा, अब पूरे के बटे में वन माइनस का टेन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए यार, कैसे गड़बड़ कर दिए, देखिए ये कॉट थीटा है, तो वन माइनस कॉट थीटा हमने पूरा लिख दिया, जबकि कॉट थीटा नहीं लिखा, क्या नहीं है कॉट थीटा बराबर क्या है, कॉट थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है ना, ये गड़बड़ कर दिया हमने। भाई यहाँ पर क्या है कॉट थीटा है, कॉट थीटा का मान क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा बटे हमें क्या लिखना है साइन थीटा लिखना है। यहाँ पर क्या टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर क्या लिखना है हमें साइन थीटा, क्या लिखना है यहाँ पर साइन थीटा का बटे का यहाँ पर लिखना है कॉस थीटा। बात आई समझ में? आई समझ में? चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे हम एक लिख सकते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं इसके बटे में एक लिख सकते हैं। अब जहां हमने एक लगाया मतलब वहां पर एलसीएम का काम आया, किसे काम आया, एलसीएम का काम आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे एलसीएम लेने पर, क्या लेंगे एलसीएम लेने पर। ठीक है, एलसीएम कैसे लिया जाता है आप लोग को तो पता है ना। चलिए नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता ही देता हूँ, है ना। बाकी मैं तो करके सब बता ही रहा हूँ, बाकी आप लोग को टेंशन लेना नहीं है, बस आप लोग को सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग प्रॉपर तरीके से, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है वन इंटू साइन, इसका लेते हैं साइन और एक का लेते हैं एलसीएम। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है यार, एक मिनट थोड़ा सा, है ना। चलिए तो वन माइनस साइन का लेते हैं एलसीएम, तो क्या आएगा यहाँ पर सिर्फ आएगा साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा आएगा, क्या आएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब साइन थीटा का भाग एक के साथ करोगे तो क्या आएगा साइन थीटा आएगा, फिर गुणा एक के साथ कर दोगे तो साइन एकम साइन, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा ही आएगा इसकी जगह पर। ठीक है, अब साइन का गुणा भागा साइन के साथ करोगे तो क्या होगा साइन साइन क्या होगा कट जाएगा, क्या होगा ये वाला साइन और ये वाला साइन से भाग करोगे साइन साइन क्या होगा कट जाएगा, बचेगा एक, एक गुणा कॉस साइन कर दोगे तो आ जाएगा कॉस, मतलब यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। अब पूरे के बटे में ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे वही को वही साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है ना, तो इसमें छेड़खानी हमें करने की जरूरत नहीं है। अब प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब बात करते हैं इसका, ठीक है ना, तो वन माइनस कॉस, तो वन माइनस कॉस का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का यदि हम एक के साथ करेंगे भाग तो आएगा कॉस एक कॉस थीटा, और एक के साथ कर देंगे गुणा तो आ जाएगा कॉस थीटा ही, क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर लगा दिया माइनस, अब कॉस का भाग करेंगे कॉस के साथ तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा एक, एक का गुणा करोगे साइन थीटा के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा क्या साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं।
अब पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये तो पहले से लिखा हुआ है। तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा ये तो लिखा है, इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करते हैं भाई, क्योंकि देखिए इसके बटे में ये और पूरे के बटे में ये और इसके बटे में ये, तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों लोग, इसका गुणा करते हैं सबसे नीचे वाले के साथ और इसका गुणा करते हैं इसके साथ। सेम सेम परिस्थिति इसके साथ रहेगी, इसका गुणा करेंगे इसके साथ और इसका गुणा करेंगे इसके साथ। चलिए तो गुणा कर दीजिए फटाक से, है ना, गुणा ही तो करना और कुछ थोड़ी करना है। चलिए तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर बच्चों लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पास, अपन ये संकेत लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बटे में बटे। अब कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कर दो, तो कर दो प्यारा चलो, तो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है तो ये प्लस, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा, कॉस माइनस साइन थीटा के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको करना क्या है, इस साइड का सेम टू सेम लिखे रहने देना है, जो जैसे लिखा है उसको अभी सेम टू सेम लिखे रहने देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है साइन, एक मिनट आप लोग को दिखा है ना, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लिख लीजिएगा, ठीक है, अभी सिर्फ समझिएगा। ये साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा लिखे रहने दीजिए, और नीचे क्या लिखा है कॉस थीटा, और यहाँ पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चलो, यहाँ पर क्या लिखा है, ये लग रखा हुआ है प्लस, क्या रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है प्लस, है ना। तो ये वाला प्लस प्लस किससे मिला होता है, माइनस गुणा माइनस ना करोगे तो क्या बना होता है, प्लस बना होता है, क्या बना होता है, प्लस बना होता है। और जो प्लस बना है किस में से बना, माइनस माइनस से मिलके बना होता है ना। तो यहाँ पास क्या है, दो माइनस हैं, और देखिए ये कॉस है, ये कॉस देखिए यहाँ पास, ये जो कॉस यहाँ पर ये इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है, क्या है प्लस। तो प्लस किससे बना है, माइनस माइनस से मिलके बना है, मतलब यहाँ से एक माइनस और यहाँ से एक माइनस उठा के ले लेते हैं, कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस कॉमन हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया कॉमन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो कॉस है, कॉस के पास कितने बचे, कॉस, ये देख कॉस क्या था, प्लस था, तो कॉस के पास दो माइनस थे, तो दो माइनस से एक माइनस बाहर चला गया, मतलब अभी कॉस के पास एक माइनस बचा है, क्या है, एक माइनस बचा हुआ है, ठीक है। अब इसके पास तो कोई है ही नहीं, है ना, ये तो हट गया है। चलिए ऊपर जो लिखे उसको लिख देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो वही लिखेंगे, नीचे क्या साइन थीटा, तो यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा। अगर कॉस के पास एक माइनस है तो कॉस को पीछे कर देंगे, क्योंकि साइन साइन क्या है भाई साइन के पास तो पहले से माइनस था, साइन के पास तो पहले से माइनस था, तो माइनस चला गया किसमें, उभयनिष्ठ में, तो क्या होगा, साइन बन गया प्लस, क्या बन गया, साइन बन गया प्लस, तो ये प्लस का हो गया साइन, और कॉस, तो कॉस के पास प्लस था तो प्लस से एक माइनस चला गया, तो मतलब एक माइनस बचा, तो कॉस हो गया माइनस में। बात आई समझ में, एक मिनट थोड़ा सा वीडियो है ना, वीडियो हिलने लगी थी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया आप लोग को, इतना आ गया। चलिए अब यहाँ पर ये दोनों पक्ष अब क्या है, एक हो गया, तो अब इसका और इसका लेते हैं एलसीएम, कर लेते हैं, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम, ठीक है। पता नहीं वीडियो क्यों हिल रही है यार, थोड़ा सा, हाँ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब ले लीजिए इसका एलसीएम, ये इसका और इसका लेते हैं एलसीएम, थोड़ा सा वीडियो हिल रही है ना, मज़ा नहीं आ रहा है यार, लगता है लाइटिंग कुछ ज़्यादा पड़ रही है वीडियो पर। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, एल्स का ले दो एलसीएम, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, कर लेंगे, इसका लेते हैं एलसीएम, तो ये कॉस है, ये साइन है ना। चलिए अरे यार इसमें कोष्टक कहाँ से लगा दिया मैंने, इसमें नहीं लगाना था, ठीक है, इसमें नहीं लगाना था। चलिए साइन कोस एलसीएम ले लो भाई लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले कोष्टक बाहर ले लेते हैं, अरे नीचे लिखना था यार, सॉरी, है ना, यहाँ एलसीएम मतलब क्या, नीचे, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस का
कॉस थीटा, और ये साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, इनका ले लो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू का हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इन सभी का करेंगे ऊपर भाग, इनके साथ करेंगे भाग। चलिए तो भाग कर देते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इससे ये कट जाएगा, और एक कॉस है तो कॉस से कॉस कट जाएगा, है ना। बचेगा क्या? साइन थीटा। तो साइन का ऊपर कर दो गुणा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? साइन का स्क्वायर, ऊपर कर देंगे गुणा, तो साइन, साइन दो पहले से है, दो गुणा एक और जाएगा, तो साइन का घात 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन घात 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब ये पूरे का भाग है, इस पूरे में दोगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। क्या बचेगा? कॉस थीटा। ये बचेगा क्योंकि इसका कुछ दिख रहा है नीचे, क्या नहीं दिख रहा है। ये कोष्टक वाला से कट गया, साइन से साइन कट गया, बचे कॉस। अब कॉस को गुणा कर दोगे कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस की पावर 3 थीटा। इतना बात आई समझ में? इतना बात आई समझ में? चलिए, इतना अगर आप लोग समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं पर बच्चों लोग, साइन की पावर 3 थीटा माइनस कोस की पावर 3 थीटा, है ना। क्या है? एक फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला होता है? ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बराबर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ये फॉर्मूला होता है भाई लोग। तो ये फॉर्मूले पे आप रख दो, अप्लाई कर देते हैं। चलिए तो इसी फॉर्मूले पर अप्लाई कर दीजिए, जो नीचे वाला सेंटेंस है उसी को वैसे को वैसे लिख रहने दीजिए, ठीक है। चलिए तो ऊपर क्या है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और फुल ए पर रख देते हैं। चलिए फॉर्मूले पे यहाँ पर रख देते हैं मान। तो ए माइनस बी यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या? साइन थीटा माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, कोष्टक यहाँ पर कर दो बंद। फिर क्या है, इसका काम हो गया। अब इसकी बात करते हैं, है ना, इसका बात करते हैं। तो चलिए कर दो यहाँ से कोष्टक, फिर स्टार्ट इनटू ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये वाला भी कोष्टक बंद। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जो चीज़ बटे में है उसको लिख दो सेम टू सेम। तो बटे में क्या है? साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू यहाँ पर क्या है? साइन थीटा। कोई दिक्कत है आप लोग को? समझ में आया क्या? चलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए आप क्या करते हैं, देखिए जो चीज कट रहा है क्या यहाँ पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। ये वाले से ये वाला पक्ष क्या है? कट रहा है। क्या है? कट रहा है, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे इससे क्या हो? कट गया। अब जो बचा उसको अपन लिख देते हैं। क्या करते हैं? उसको अपन लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखिए यहाँ पास, साइन का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है यहाँ पास। ये क्या है? सर्वसम्मिका होती है। क्या होती है? सर्वसम्मिका होती है ना। क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है आप लोग को। तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं क्या? 1। क्या लिख सकते हैं? 1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। क्या है? साइन थीटा इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, बटे में जो बचा उसको अपन लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक बात आई समझ में? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कर देते हैं अलग अलग। देखिए यहाँ पास एक के भी बटे में इसको लिख देंगे पूरे का, और इसके बटे में भी लिख देंगे पूरे का। तो एक को अलग कर दो, तो एक आप लोग को दिख नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं। एक के बटे में कर दो यहाँ पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पास क्या है? साइन थीटा इंटू के यहाँ पास कॉस थीटा, बटे में यहाँ पास है कॉस थीटा इंटू के यहाँ पास है साइन थीटा। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा सेम सेम है। क्या? तो ऊपर नीचे क्या भाग में, तो क्या हो? कट गया। क्या हो गया? कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बटे कॉस थीटा कर दो, एक बटे साइन थीटा कर दो यहाँ पास। तो एक बटे यहाँ पर कर दो कॉस थीटा इंटू, और गुणे का चिन्ह है कुछ नहीं, मतलब गुणे डॉट है,
और 1 बटे यहाँ पर कर दो साइन थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पर चलो आगे बढ़े। अब ये कट गया तो यहाँ पर आएगा प्लस में 1। क्या है भाई, ये कटा तो मतलब क्या आया, 1 आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग सेक थीटा। और 1 बटे साइन थीटा, और 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कौशिक। क्या होता है, कौशिक थीटा। तो बस अपना आंसर आ चुका है यहाँ पास। तो 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, है ना, इनटू 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कौशिक थीटा। प्लस में 1 है तो प्लस में 1। लेकिन हमारा जो था, जो सिद्ध करने के लिए था, वो क्या था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। यही था अपना RHS, राइट हैंड साइड इन हैंस प्रूफ, HENC हैंस प्रूफ, PROVED। यही हमें प्रूफ करना था। क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ कर दिया प्यारे बच्चों लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखिए मैं आप लोग क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ, क्या यही सिद्ध करना था। हाँ देखिए क्या था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, यही सिद्ध करना था। तो यही सिद्ध करना था, तो हमने लिया आया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, है ना। तो आगे यदि आप लोग को लिखना है तो वीडियो को पीछे की ओर स्किप करके आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं चलता हूँ प्रश्न चौथे पर। किसने प्यारे चलो, मैं चलता हूँ प्रश्न चौथे पर, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न चौथे पर। चलिए तो ये रहा अपना प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा देखिए क्या हुआ है, 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। और संकेत में दिया हुआ है वाम पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग सिद्ध कीजिए। मतलब हमें इसको और इसको दोनों को अलग अलग करना है सिद्ध। और दोनों का मान क्या आना चाहिए, दोनों का मान एक समान आना चाहिए। जितना मान इसका है उतना ही मान इसका भी होना चाहिए। क्वेश्चन यही बोल रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पर मैंने डाला हल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं पैर चलो। तो यहाँ पास इसको लिख ही लेते हैं, है ना। तो क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे का सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 माइनस का कॉस ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है सेक सेक ए। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ पहले बच्चों लोग कि सेक ए बराबर होता है 1/कॉस ए। क्या होता है, 1/कॉस ए होता है। क्या होता है, 1/कॉस ए होता है। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस सेक ए की जगह पर लिख दूंगा 1/कॉस ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सेक ए तो पहले से है, तो इसके बटे में भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/कॉस ए लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बराबर है तो बराबर। अब इसको भी आपन करना है, अलग से सिद्ध करना है। क्या करना है हमको, भी इसको अलग से सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए। तो साइन साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मेरे बच्चों लोग, इस सर्वसम क्या होती है, साइन स्क्वायर ए, है ना, है ना। ए बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो क्या इसके जगह पर मैं इसको लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बटे में क्या है 1 माइनस का कॉस ए, है ना। ये तो पहले से ही है, इसको तो मैं लिख ही सकता हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम एक चीज और देख रहे हैं प्यारे बच्चों लोग। क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इसका लिखा है स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो क्या मैं इसको भी वर्ग लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि एक का वर्ग करोगे तो क्या आता है, एक ही आता है ना। मतलब कि इसको भी मैं वर्ग लगा सकता हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए सबसे पहले इस तरफ का करते हैं, है ना। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारा चलो, जैसा कि हमको पता है कि इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब कि इसके बटे में क्या है, एक है। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब इसके बटे में क्या है, एक है। चलिए तो पहले ऊपर वाला सिद्ध कर लेते हैं। चलिए तो cos थीटा और एक का लेते हैं एलसीएम, कर लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर क्या आएगा, cos थीटा आएगा, क्या आएगा, सॉरी cos ए चल रहा है ना यार, हाँ यार ए चल रहा है यार। तो यहाँ पर ए आएगा ना यार, क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। यदि यहाँ ए चल रहा है मतलब यहाँ भी ए होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ भी ए होगा, ठीक है। चलिए सॉरी इसके लिए, ठीक है चलो।
चलिए, तो कॉस ए एलसीएम होगा, इसका एलसीएम, अब इसका भागा एक के साथ करोगे तो वही आएगा, एक के साथ गुणा कर दोगे तो कॉस ए ही आएगा। क्या आएगा? कॉस ए ही आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस कॉस ए से कॉस ए क्या कट जाएगा, बचेगा एक, एक का गुणा करोगे एक साथ तो एक एकम एक, एक का स्क्वायर नहीं होगा, अगर एक का तुम स्क्वायर भी करोगे तो एक एकम एक ही होता है। बात आई समझ में? चलिए, अब इस पूरे के बारे में क्या है, वन अपॉन कॉस ए, क्या है, वन अपॉन कॉस ए तो पहले से ही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाले कॉस ए से ये वाला कॉस ए क्या होगा, कट गया। क्या होगा? कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा? तो यहाँ पर बचता है कॉस ए प्लस का एक, कॉस ए प्लस का एक, है ना, और इसके बटे में क्या बचता है, एक है तो एक। यहाँ तक बात क्लियर है ना? अब आते हैं इस साइड, अब आते हैं किस साइड, इस साइड। देखिए, ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या एक फॉर्मूला लग रहा है? क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है, नहीं है, ये है। देखिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लगा देते हैं फॉर्मूला यहाँ पास। तो ए प्लस बी यानी कि एक प्लस कॉस ए और एक माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत? बटे में क्या है, वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए से क्या होगा पहले चलो, वन माइनस क्या होगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बचा, आगे पीछे लिख भाई, एक भी प्लस में है, कॉस ए भी प्लस में है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सेंटेंस जमाना है। तो कॉस ए प्लस का एक बटे में एक तो है, ये है, सॉरी, इससे इससे कट गया तो क्या है, कुछ नहीं, मतलब कि एक। तो इतना मान जिसका इतना है उतना मान इसका है। आ गया ना? मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, PROVED, सिद्ध कर दिया हम लोगों ने। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न चौथा भी होता है समाप्त। क्या होता है? प्रश्न चौथा भी यहाँ पर हो गया आपका समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझ चुके होंगे। पहले चलो, अब चलते हैं प्रश्न पांचवें पर। किसमें चलते हैं? अब चलते हैं प्रश्न पांचवें पर। तो आइए चलते हैं प्रश्न पांचवें पर, है ना। चलिए, इसको भी आप लोग वीडियो को पीछे की ओर करके आप लोग स्किप करके लिख लीजिएगा, ठीक है? पहले चलो, चलिए आइए बात करते हैं प्रश्न पांचवा। तो यहाँ पर आता है प्रश्न पांचवा, ठीक है। प्रश्न पांचवा, सर्व समीका क्या है? पहले चलो, सर्व समीका क्या है? यहाँ पास क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्व समीका, है ना, कोसिक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, को लागू करके, लागू करके हमें क्या सिद्ध करना है? हमें कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का एक और पूरे के बटे में क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का एक बराबर कॉसिक ए प्लस का कॉट ए। इसे हमें प्रूफ करना है। चाहे आप लोग दाया पक्ष लो तो बायां पक्ष को प्रूफ करो, या बायां पक्ष लो तो दायां पक्ष को प्रूफ करो। तो मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा है कि जो बड़ी सर्वसंख्या होती है उसको अपन सबसे पहले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सर्वसंख्या क्या है, ये वाली है, तो इसको लेते हैं और इसको अपन प्रूफ करते हैं। क्या कहते हैं? इसको अपन प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, और यहाँ पर लिख दिया मैं बायां पक्ष लेने पर। क्या लेने पर? बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष क्या हो यहाँ पास, तो कॉस ए, अरे यार, माइनस साइन ए प्लस का एक पूरे का बटेगा कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का एक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर चलो एक चीज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। क्या बताऊंगा? पर चलो, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉसिक ए, क्या लिखा हुआ है, कॉसिक ए लिखा हुआ है, ठीक है, COSEC। कॉसिक ए बराबर क्या होता है, वन अपॉन साइन ए, क्या था, वन अपॉन साइन ए। और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट ए, क्या लिखा है, कॉट ए। तो कॉट ए बराबर में क्या होता है, कॉस ए बटे के यहाँ पर होता है साइन ए। क्या होता है? साइन ए। कॉस ए बटे का यहाँ पर होता है साइन ए।
तो यहाँ पर भी बटे में साइन ए है और यहाँ पर भी बटे में साइन ए है, क्योंकि हमें सिद्ध तो इसी पक्ष करना है ना, सिद्ध तो हमें यही करना है, यही करना है ना। तो इसके में क्या आ रहा है, दोनों के बटे में साइन ए आ ही रहा है। जब आ ही रहा है तो क्या मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, किस रूप में कि यहाँ पास मैं कॉस ए के बटे में क्या लिख सकता हूँ, साइन ए लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, साइन ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो माइनस, साइन ए के बटे में भी साइन ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस, एक के बटे में भी क्या लिख सकता हूँ, साइन ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पूरे का बटा, अब एक कॉस ए है, क्या है कॉस ए, तो मैं कॉस ए के बटे में भी साइन ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। माइनस है तो माइनस, है ना, साइन ए है, ये साइन ए है, तो यहाँ पर इसके बटे में भी साइन ए, माइनस का एक है तो माइनस का एक के बटे में यहाँ पर भी साइन ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना और इसके प्रूफ के बटे में साइन ए बटे साइन ए है, तो यहाँ पर हम इस रूप में लिख सकते हैं। जो चीज़ करता है, अगर साइन ए बटे साइन ए कट जाएगा, यहाँ पर भी साइन ए बटे साइन ए क्या है बटे में, तो कट जाए, क्या होगा, कट जाए, कोई दिक्कत। अब जो बचता है उसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पर चलो चलिए जो बचा है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं मेरे पे बच्चों लोग, कॉस ए बटे साइन ए, है ना, कॉस ए बटे साइन ए बटे क्या होता है पे बच्चों लोग, है ना। देखिए कॉस ए बटे साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए, क्या होता है, कॉट ए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉट ए, माइनस है तो माइनस, साइन ए बटे साइन ए काटा तो मतलब क्या है, एक आया। प्लस है तो प्लस एक बटे साइन ए क्या होता है, कॉसिक ए, क्या होता है, कॉसिक ए। सॉरी बेटा चलो थोड़ा सा बाहर आवाज़ आ रही है ना, इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, है ना, मोटरसाइकिल बाइक वाले हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं पर चलो, चलिए इसके बटे में क्या लिख देते हैं, कॉस ए बटे साइन ए। तो कॉस ए बटे साइन, एक मिनट पहले चलो थोड़ा सा, है ना, वो शायद चले गए हैं, आवाज़ तो नहीं आ रही है। चलिए इसके बटे में कॉस ए बटे साइन ए का मान क्या होता है, कॉट ए, क्या आता है, कॉट ए। माइनस माइनस यहाँ पे कटा तो मतलब आएगा एक, क्योंकि कट चुका है तो एक, माइनस माइनस वन अपॉन साइन ए, तो वन अपॉन साइन ए का मान कॉसिक ए, क्या होगा यहाँ पर भी कॉसिक ए होगा। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया ना। चलिए अब यहाँ तक अगर आप लोगों ने समझ लिए हैं तो आप लोग को बहुत आसानी से मैं आप लोग को समझा सकता हूँ आगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सेंटेंस को जमाना है, क्या करना है हमें, सेंटेंस को जमाना। सबसे पहले मैं कुछ आप लोग को सर्व संख्या बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, सर्व संख्याएं बता देता हूँ। जैसे कि नहीं, जो चीज़ यूज होगी मैं उसको बताते चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए पहले जमा ही देते हैं, सर्व संख्या जमा ही देते हैं, ठीक है। देखिए कॉट ए है प्लस कॉसिक ए है, तो इसको अपन जमा लेते हैं, क्योंकि देखिए ये भी प्लस, देखिए कॉसिक ए प्लस में है और कॉट ए भी प्लस में है, तो क्या इसको हम प्लस में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो यहाँ पास है कॉट ए प्लस का यहाँ पास कॉसिक है, कॉसिक ए माइनस में एक है तो माइनस में हम एक लिख सकते हैं, लेकिन एक नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, है ना, एक लिख दिया, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा आगे। देखिए सर्व संख्या क्या होती है, सर्व संख्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों लोग कि कॉसिक स्क्वायर ए, क्या होती है, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक है, क्या होता है, एक होता है। तो एक बराबर चाहे इस कॉसिक, COSEC, है ना, कॉसिक। तो कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक, तो चाहे इसके जगह पर एक लिख दो, और यदि एक है तो एक की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक है तो हमने एक ये है, तो एक के जगह पर हम क्या इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं। तो इस एक को नहीं लिखेंगे, इस एक की जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसको लिख करेंगे, इसको लिखेंगे। तो COSEC कॉसिक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर तो हमने सेंटेंस को जमाया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक हमें सिर्फ सेंटेंस को जमाया हुआ है। अब जो चीज़ नीचे है उसको स्वयं हूबहू उसी प्रकार हम लिख देंगे। तो चलिए लिख दीजिए वहाँ पर बच्चों लोग। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट ए, क्या लिखा है, कॉट ए। और एक मिनट और यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया अपन ने, चेक कर लेते थोड़ा सा, कुछ डिस्टर्ब हुआ है क्या अपन को, भी नहीं हुआ है ना। चलिए यहाँ पर सेंटेंस जमा, है ना,
यस, मैं बोल रहा था ना कुछ डिस्टर्ब हुआ है। कैसे डिस्टर्ब हुआ, देखिए यहाँ पास कॉस ए प्लस साइन ए, प्लस का यहाँ पास कॉस ए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा ना। यस सॉरी, है ना, यहाँ पर आप लोग भी ध्यान नहीं देते, यहाँ पर भी प्लस होगा। और जब वहाँ पर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो नीचे यहाँ भी प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा। वही चीज़ मैं बोल रहा था, कुछ तो डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, अब क्या है, कॉट ए प्लस का एक है, तो प्लस का एक माइनस कॉसिक ए। अब यहाँ पर अपना होता है सेंटेंस पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर यहाँ भी, स्क्वायर यहाँ भी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फॉर्मूले पर क्या करना है, सेंटेंस को जमाना है, करना है सेंटेंस को जमाना है। चलिए जमा देते हैं। जमाने में क्या दिक्कत है अपन को, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सिर्फ जमाना ही बस तो है, अपन को जमाना है और आगे बढ़ना है। जो चीज़ जैसा लिखा है उसको लिखे रहने दीजिए, है ना। तो कॉट ए जो लिखा है उसको लिखे रहने दो, COT, कॉट ए प्लस कोसिक ए, इसको लिख रहने दो। इससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कोई दिक्कत। ज़्यादा हो तो इसमें लगा देते हैं कोष्टक, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पास ये वाला लगाते हैं फॉर्मूला, है ना। तो लगा ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो ए माइनस बी, पहले प्लस है ना, ए प्लस बी, तो यानी कि कोष्टक यहाँ पर भी लगा देते हैं, है ना। COSEC, कॉसिक ए प्लस कॉट ए कोष्टक बंद, फिर इनटू माइनस वाला COSEC, कॉसिक ए माइनस का कॉट ए। अब इस पूरे के बटे में चलेगा मेरे प्यार बच्चों लोग, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसिक ए। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए आप लोग, कॉट ए कॉसिक ए, ये भी प्लस का चिन्ह है और ये भी प्लस का चिन्ह है, तो इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन, क्योंकि देखिए ये अलग पद है और ये दोनों अलग पद हैं। मतलब इस पद में भी प्लस वाला है और इस पद में तो है ही पद वाला, है ना। तो इनका लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं, इनका ले लेते हैं कॉमन। चलिए तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ दोनों पक्षों में होती है उसका एक पक्ष से बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो ये आगे पीछे चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये मत है तो प्लस में, कॉसी भी प्लस में है, कॉसी यहाँ प्लस में है, कॉट प्लस में है, कॉट यहाँ प्लस में है। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, दो और एक क्या होता है, तीन ही होता है ना, छः तो नहीं होगा, है ना। बस उसी प्रकार है। तो यहाँ पर लेते हैं कॉमन, तो कॉसिक ए प्लस कॉट ए का हमने ले लिया क्या, कॉमन। क्या ले लिया, हमने ले लिया कॉमन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं पेरा, चलो। और इसके बटे में ये चला गया। अब देखिए यहाँ पास इसके जगह पर तो ये है, लेकिन इसकी जगह पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है। क्या है, एक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक का गुणा माइनस के साथ करोगे तो क्या होगा भाई, ये प्लस है ना। ये क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इंटू है ना। इस यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे भाई। ये माइनस है और ये माइनस पूरा इस माइनस ना करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक, ये तो एक है, इसके जगह कुछ नहीं, मतलब कि एक है। ये माइनस है, अब ये तो बाहर निकल चुका है। अब इसका माइनस गुणा इसके साथ होगा ना, तो ये माइनस गुणा माइनस का तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये तो बाहर जा चुका है, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉसिक ए माइनस का कॉट ए। यही बचा है क्या, यही तो बचा है हम, है ना, यही बचा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और जो बटे में है उसको लिख लीजिए, तो कॉट ए प्लस का एक माइनस का कॉसिक ए, माइनस का कॉसिक ए। कोई दिक्कत, अब ये पूरे का लगेगा, है छोटा नहीं, पूरे का लगेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों लोग, क्या दोनों सेम सेम है क्या, देखिए थोड़ा सा, कॉसिक कॉमन ले ली, है ना। तो ऊपर क्या कुछ नहीं बचा, मतलब कि एक प्लस कॉसिक ए माइनस का कॉट ए, और नीचे क्या है, कॉसिक माइनस का, है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
1 प्लस कॉट ए, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा ना, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पास। देखिए, ओहो, ओहो, अपन बहुत बड़ी डिस्टर्ब कर देते हैं यार, बहुत ज़्यादा अपन गलत कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। कैसे? चलिए देखिए, है ना, यहाँ पास कॉट क्या है, माइनस में है ना, तो ओहो, डिस्टर्ब हो ही जाता है यार कहीं ना कहीं से। देखिए, कॉट को प्लस में आना चाहिए था, है ना, तो अपन क्या करते हैं, अपन ने आगे पीछे कर दिया थोड़ा सा। देखिए, ये तो कॉमन ले लिया हमने, इसके से कॉमन लिया तो ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक आया, एक आया। अब ये माइनस कौशिक है, क्या है, कौशिक है, क्या है ये, कौशिक है ना। तो जब कौशिक है प्यारे बच्चों लोग, तो ये कौशिक क्या है, क्या है, प्लस है, और ये माइनस, तो प्लस अब माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा ना। ये माइनस, अब कौशिक के पीछे कुछ नहीं, मतलब कि माइनस, सॉरी प्लस है, तो प्लस का गुणा माइनस होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस कौशिक होगा। और ये माइनस है और ये माइनस, तो कॉट किस में होगा, प्लस में होगा। बात ऐसा है में। अब ये हो गया क्लियर। तो देखिए यहाँ पास 1 किस में, प्लस में है, कौशिक, कौशिक, कौशिक किस में, ये कौशिक माइनस में है, कौशिक माइनस, कॉट प्लस में है, तो कॉट प्लस में है, दोनों आगे पीछे हैं लेकिन है तो सेम सेम ना। तो क्या होगा, ऊपर नीचे क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या होगा, ऊपर नीचे है तो क्या होगा, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बचा यहाँ पास, तो यहाँ पर बचता है कौशिक ए प्लस का कॉट ए, है ना, आर एच एस, राइट हैंड साइड। हमें यही प्रूफ करना था, क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था। मैं आप लोग क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्या यही प्रूफ करना था। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, देखिए, कौशिक ए प्लस कॉट ए, यही प्रूफ करना था हमें, और हमने यही प्रूफ कर लिया, कौशिक ए प्लस कॉट ए, है ना, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, PROVED, इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न चौथे, चौथा नहीं, पांचवा है ना, प्रश्न पांचवे को भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। और यदि आप लोग को लिखना है तो वीडियो को पीछे को स्किप करके प्यारे बच्चों लोग आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं प्रश्न छठवें पर, आइए चलते हैं प्रश्न छठवें पर प्यारे बच्चों लोग। तो प्रश्न छठवें की बात करें यदि, है ना, तो प्रश्न छठवा लिख ही लेता हूँ यहाँ पास। चलिए प्रश्न छठवा करते हैं सॉल्व, करते हैं प्रश्न छठवा, करते हैं अपन सॉल्व। चलिए बहुत आसान आसान से क्वेश्चन बचे हैं, अब कोई दिक्कत वाला नहीं है यहाँ पास। चलिए ठीक है, प्रश्न छठवा यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। छठवें नंबर का है अंडर रूट, है ना, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस का साइन ए, बराबर में इसके क्या है, सेक ए प्लस का है यहाँ पास टेन ए, है ना। तो ये वाला पक्ष लोगे तो इसको, ये वाला पक्ष लोगे तो इसको प्रूफ करना है। हम तो किसको लेंगे, बायां पक्ष को लेंगे, कौन सा, बायां पक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पर मैंने डाला हल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष यहाँ पर क्या करना है, मुझे लेना है, करना है मुझे, बायां पक्ष क्या करना है, लेना है। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, इसके बटे में 1 माइनस का साइन ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं पर चलो। तो इसमें देख रहे हैं ये 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पास कुछ परिमेयकरण हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, इसका करेंगे परिमेयकरण, है ना। तो परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण मतलब क्या होता है, जो माइनस का होगा वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो ऊपर वाला चिन्ह नहीं बदलता है, नीचे वाला, सिर्फ नीचे वाला बदलता है, क्योंकि हर का परिमेयकरण होता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन ए, ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, अभी अभी माइनस, इसमें माइनस में ही रहेगा साइन ए। अब ये गुणांक में बदलेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ऊपर ऊपर सेम सेम है तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ऊपर ऊपर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चल जाएगा, किस चल जाएगा, स्क्वायर में। तो 1 प्लस साइन ए पूरे हो जाएगा स्क्वायर, बटे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस बी और 1, सॉरी, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में रख देते हैं, तो एक का मान हो ए और बी का मान हो बी, कोई दिक्कत,
तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि साइन a का स्क्वायर, इसको कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है, स्क्वायर। कोई दिक्कत है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आप लोग को सिर्फ समझने भर की देरी, क्या है, सिर्फ आप लोग को समझने बस की देरी है। ऊपर सेम है तो सेम लिखे रहने दो, 1 + साइन ए का स्क्वायर लिखे रहने दो, बटे में एक का वर्क करोगे तो क्या है, एक ही आएगा, माइनस साइन का है तो साइन का स्क्वायर ए, कुछ इस रूप में आएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, सॉरी सर्वसमीका होते हैं, फार्मूला सर्वसमीका क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या मैं यहाँ 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह 1 - साइन स्क्वायर की जगह कॉस ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो 1 + साइन ए स्क्वायर बटे में यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बहुत आसानी से आप लोग को समझा दिया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर किसी भी चीज में अंडर रूट लगा होता है तो अंडर रूट किससे कट जाता है, स्क्वायर से कट जाता है, किससे कट जाता है, अंडर रूट स्क्वायर से कट जाता है। तो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर ये वाले स्क्वायर से ये जो अंडर रूट है क्या होगा, कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। तो ये अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो, कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर, बचा है 1 + साइन ए बटे में यहाँ पर क्या बचा, कॉस ए, यही बचा, क्या यही बचा। इन दोनों को अलग अलग कर दो, तो 1 के बटे में कॉस ए कर दो, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर साइन ए है तो इसके बटे में कर दो कॉस ए। बात आई समझ में, नहीं आई, आ जाएगी समझ में, क्यों, क्योंकि ये क्या रही है, 1/cos ए, तो 1/cos ए बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए, है ना, साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है टेन ए, क्या होता है, टेन ए, क्या होता है, टेन ए, यही तो हमें चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, 1/cos ए, 1/cos ए के बटे में आ जाएगा सेक ए, प्लस है तो प्लस और साइन ए बटे कॉस ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन ए, क्या हो जाएगा, टेन ए, टेन ए, यही तो हमें चाहिए था आर एच एस में, आर एच एस, हैंस प्रूफ, हैंस PROVED, है ना, ये चाहिए था हमें। भाई देखिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये है क्वेश्चन, सेक ए प्लस टेन ए, ये हमें प्रूफ करना था, यस हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने तो यही प्रूफ कर दिया, सेक ए प्लस टेन ए, यही प्रूफ करना था, दैट्स प्रूफ, है ना। तो यहाँ पर हमने प्रश्न 6वें को भी बहुत ही बेहतर तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है, बस आप लोग क्या समझने बस की देरी, क्या है, आप लोग को सिर्फ समझने बस की देरी है। तो समझ गए, आप लोग को लिखना है तो वीडियो को पीछे की ओर स्किप करके आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 7वें नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 7वें पे अपन आ जाते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए पहले चलो, तो प्रश्न 7वां को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो प्रश्न 7वां क्या है, थोड़ा सा मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 मिनट यार, गलत कर दिया, नहीं अंडर रूट अभी तो इसकी ये नहीं है ना, ये नहीं है। 7वां नंबर पे यहाँ पर आता है साइन थीटा माइनस का 2 साइन की पावर 3 बटे में 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में यहाँ पर आता है टेन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये अपना हो गया 7वां प्रश्न। चलिए कोई दिक्कत, चलिए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टेन थीटा को प्रूफ करना है, इसको हमें प्रूफ करना है ना, टेन थीटा को प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हमें लेकर के आना है। चलिए तो क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे, क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे। चलिए बायां पक्ष अपन यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। पर चलो वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो ही जाती है, हम पर कितना ही कोशिश क्यों ना कर लें। चलिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बायां पक्ष लेने पर, क्या लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष क्या है यहाँ पर, साइन थीटा, क्या साइन थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इस क्यूब बोले, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यूब, है ना, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे प्यारे चलो, क्या देख रहे हैं, साइन थीटा है और यहाँ 2 साइन क्यूब है,
मतलब यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन, साइन का ले देते हैं उभयनिष्ठ, क्या लेते हैं उभयनिष्ठ, है ना। तो साइन के यहाँ पर उभयनिष्ठ, साइन थीटा आया उभयनिष्ठ, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा एक, माइनस है तो माइनस, टू है तो टू, साइन तीन था तो यहाँ पर कितना बचा, साइन का स्क्वायर बचा, कितना बचा, सिर्फ साइन का यहाँ पर बचता है स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी कर देते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हमने लिया कॉस का उभयनिष्ठ, कॉस थीटा का लिया उभयनिष्ठ, तो टू कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, कॉस कुछ चला गया, कुछ नहीं बदला, मतलब यहाँ पर बचा एक, क्या बचा, यहाँ पर बचा सिर्फ और सिर्फ एक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पता साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, जो हमें चाहिए क्वेश्चन में, यही टेन थीटा। तो यहाँ पर तो टेन थीटा तो आ चुका है ना, टेन थीटा तो आ चुका है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना, इसको सॉल्व करना बेहद जरूरी है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको लेते हैं साइड, तो क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर माइनस का एक है ना, कॉस थीटा माइनस का एक है, कोई दिक्कत। अब इसको भी हमें करना पड़ेगा सॉल्व, करना पड़ेगा, इसको भी हमें करना पड़ेगा सॉल्व, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज ये देखिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसके जगह पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बड़े आराम से, चलिए तो लिख दीजिए। तो यहाँ पर टेन थीटा चलता है, चलने दीजिए उसको, 1 - 2 साइन थीटा की जगह क्या लेंगे, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है तो माइनस का 1, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए तो अब क्या करेंगे, 1 - 2 दो का करेंगे अंदर गुणा, है ना, ये दो है गुणांक में है, दो का कर दो अंदर, पूरे में कर दो गुणा, चलिए गुणा कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर है टेन थीटा, है ना, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत, कोई माइनस, दो का गुणा एक के साथ करोगे, दो एकम दो, कोई दिक्कत, माइनस है तो माइनस, दो गुणा कॉस के साथ करोगे तो 2 कॉस का स्क्वायर थीटा, यही आएगा, यही आएगा। बटे में क्या है, यहाँ पर बटे में चलता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का एक, कोई दिक्कत, 2 कॉस स्क्वायर माइनस का एक, यही है क्या। एक मिनट प्यारे बच्चों लोग थोड़ा सा, है ना, एक मिनट, वीडियो ब्लर हो रही है, क्या हो रही है, वीडियो ब्लर हो रही है, वीडियो ब्लर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रुकिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना, एक मिनट थोड़ा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात आई समझ में, यहाँ तक बात आई समझ में कि नहीं आई, पहले मेरे को आप लोग ये बता दीजिए, आ गई ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा है तो यहाँ पास टेन थीटा ही चलेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये प्लस का एक है और ये माइनस का दो है, मतलब छोटी संख्या जो प्लस की छोटी संख्या है और बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस में एक आएगा, दो में से एक घटाएंगे तो एक आएगा, और बड़ी संख्या के आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आता है कि नहीं आता है, आता है। तो दो में से एक घटा दो तो कितना आएगा, एक ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एक ही आएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जो एक आएगा मैं इसके यहाँ लिख दूंगा क्योंकि आएगा तो माइनस में ही, तो इसको ले लेता हूँ मैं आगे, क्या ले, इसको मैं आगे ले लेता हूँ, इसको आगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और दो में से एक गया तो माइनस के यहाँ पर आया एक, और बटे में क्या है 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में एक यहाँ भी है, हाँ तो सेम सेम हो गया, सेम सेम से अपन काट देते हैं, इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ बचता है यहाँ पास टेन थीटा, क्या बचता है यहाँ पर बचता है सिर्फ टेन थीटा आर एच एस, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, PROVED, हैंस प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न सातवां होता है कंप्लीट, क्या होता है, प्रश्न सातवां होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न 8वें का, किसकी बात करते हैं, प्रश्न 8वें पर, आइए चलते हैं प्रश्न 8वें पर। चलिए पर चलो, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक बार एक बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ना, पूछा ही जाता है ना, बहुत मोस्ट है, लेकिन देखने में बहुत सरल है, करने में भी बहुत सरल है, बस आप लोग को सर्व समीकरणें पता होनी चाहिए, सर्व समीकरण पता है मतलब आप लोग सॉल्व कर लिए,
ठीक है। चलिए, तो ये वाला पक्ष है, इसको लेना है और इसको हमें प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला यहाँ पर, डाला मैंने हल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया बायां पक्ष लेने पर, क्या लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष क्या है पर बच्चों लोग, साइन ए प्लस कॉसिक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस का सेक ए का स्क्वायर, ये अपना बायां पक्ष है। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग को दिखाई दे रही होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये स्क्वायर स्क्वायर है, मतलब इस फॉर्म में ये चीज़ लिखा हुआ है, इस फॉर्म में हमें बनाना है ना। ये पहले से दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बना देते हैं। तो ए का मान क्या है, साइन स्क्वायर वाला, यानी कि साइन का स्क्वायर ए प्लस कॉसिक का स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसिक ए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये कोष्टक बंद होता है, बीच में प्लस है तो प्लस, अब सेम परिस्थिति इसके साथ भी हो जाती है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कोई दिक्कत। और यहाँ पर भी ये कोष्टक होता है, यहाँ पर भी कोष्टक बंद, कोई दिक्कत। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। चलिए आप क्या करते हैं, थोड़ा सेंटेंस जमा लेते हैं, कहते हैं सेंटेंस जमा। ये वाला साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं, कहते हैं पहले इसको अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस क्या दोनों, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको मैंने पहले यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कॉसिक स्क्वायर ए। तो सर्वसमिका होती क्या होती है, सर्वसमिका होती है फिर चलो, कैसी सर्वसमिका होती है कि कॉसिक स्क्वायर ए बराबर होता है मेरे पे बच्चों लोग 1 माइनस क्वाट स्क्वायर, 1 माइनस क्वाट स्क्वायर ए, है ना, ये होता है। तो क्या मैं कॉसिक स्क्वायर की जगह पर इसको लिख सकता हूँ बड़े आराम से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये प्लस है तो प्लस कॉसिक स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लूँगा, 1 माइनस क्वाट स्क्वायर ए, 1 माइनस क्वाट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस 2 है यहाँ पास तो 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, साइन ए, क्या लिखा है, साइन ए, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ प्यारे बच्चों लोग, साइन ए इंटू कॉसिक ए, देखिए यहाँ पास साइन ए इंटू कॉसिक ए बराबर सर्वसमिका बराबर क्या होती है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। तो साइन ए इंटू कॉसिक ए की जगह पर मैं क्या एक लिख सकता हूँ, यस मैं एक यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखा है, सेक, क्या लिखा है यहाँ पर, सेक लिखा हुआ है ना। कॉस भैया हमने तो कॉस को निकाल लिया था, अब यहाँ पर बात करते हैं सेक, किसकी बात करते हैं हम, सेक। तो यहाँ पर सेक बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए, क्या होता है 10 का स्क्वायर ए। तो क्या मैं सेक की जगह पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकता हूँ। तो प्लस यहाँ मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, कोई दिक्कत, कोष्टक यहाँ पर भी कर देता हूँ बंद, कोई दिक्कत नहीं। सेक हो गया, प्लस यहाँ पर क्या है 2 है तो प्लस में लिखा हमने 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1, ये भी एक क्या है, सर्वसमिका है, क्या है, ये भी एक सर्वसमिका, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1। तो इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1, कोई दिक्कत। अगर ये सर्वसमिकाएं आप लोगों से आती होंगी तो आप लोग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं सवालों को सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज और देखिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर पर क्या होता है,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। क्या होता है? 1। तो क्या मैं यहाँ पास 1 लिख सकता हूँ? यस, तो मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। इसकी जगह पर 1 लिख सकता हूँ। प्लस है तो प्लस 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है ना। तो 1 मिनट थोड़ा सा ना, है ना। कॉट स्क्वायर ए, कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको मैं कुछ इस रूप में लिख सकता हूँ क्या? इसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। देखिए, है ना, तो इसका मान कितना होता है? 1। और ये भी 1 में है तो इसको भी लिख सकता हूँ 1, है ना। अब एक चीज़ और देखिए, ये जो कॉट है, ये वाला कॉट और ये वाला टेन को अपन बाद में लिख लेंगे पीछे साइड, ठीक है। इसको अपन बाद में लिख लेंगे। चलिए, अब ये क्या है? 2 गुणा 1 से करोगे, 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। तो 2 एकम 2, मतलब कि 1 2 आएगा यहाँ पास। फिर ये वाला 1 है यहाँ पास, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, प्लस का 1। और फिर यहाँ 2 एकम 2 कर दीजिए, तो प्लस का 2। और जो बचा उसको यहाँ पर अपन लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर कॉट बचा, है ना, तो प्लस करके यहाँ लिख दो कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस करके टेन स्क्वायर ए, प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। अब यदि आप लोग इन सबको जोड़ोगे तो वही आएगा। 2 2 और 1 3, हाँ, 2 और 1 3, 3 2 5, अब 5 6 और 1 7, यहाँ पर 7 आ चुका है। यहाँ पर क्या है? कॉट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना। देखिए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये प्लस नहीं लगाया, है ना। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये हो गया अपना RHS, हैंस प्रूफ, हैंस PROVED, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। यस, यही हमें प्रूफ करना था और हमने इसे प्रूफ भी कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न 8वां भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। बहुत आसान था, बस आप लोग को सर्व समीका याद होनी चाहिए। यदि आप लोग को सर्व समीका याद है तो आप लोग प्रॉपर तरीके से भी सॉल्व कर पाएंगे। कोई दिक्कत करो, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पास प्रश्न 9वां की, ठीक है। तो प्रश्न 9वां, तो यहाँ पर मैंने प्रश्न 9वां लिख लिया है, ठीक है। मुझे लगा लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन लंबा क्वेश्चन नहीं गया। तो ये रहा अपना प्रश्न 9वां, दूसरे पेज पर मैंने लिख लिया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न 9वां अपना क्या बोलता है? पहले चलो, कॉसिक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉसिक ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो वाम पक्ष और दाएं संकेत, ये क्या संकेत है? क्वेश्चन में बता रखा है संकेत, है ना। वाम मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष में अलग अलग संकेत, मतलब हमें अलग अलग क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या ना, हमें अलग अलग सिद्ध करना है। इसको अलग करना है और इसको अलग सिद्ध करना है। और दोनों का मान क्या आना चाहिए? दोनों का मान 1 आना चाहिए, यानी कि सेम सेम आना चाहिए, दोनों का मान बराबर आना चाहिए, है ना। चलिए, तो अपन करते हैं सॉल्व। अलग अलग सिद्ध कीजिए, मतलब क्या? दोनों का मान एक समान आना चाहिए। यदि इसका आंसर 2 आता है तो इसका भी आंसर 2 आना चाहिए, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर मैंने डाला हल। तो पहले अपन सॉल्व करते हैं ये वाले पक्ष को, किसको? इसको पक्ष करते हैं, है ना। तो कॉसिक ए, क्या रहेगा? कॉसिक ए। तो कॉसिक ए बराबर क्या होता है? पहले चलो, कॉसिक ए बराबर होता है मेरे पे, चलो 1/sin ए, है ना। त्रिकोणमिति अब आप लोगों ने सब पढ़े, मैं सब पढ़ा चुका हूँ, है ना। कॉसिक ए बराबर क्या होता है? 1/sin ए माइनस साइन ए है तो साइन ए रहने दो यहाँ पर, साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? सेक ए। तो सेक ए का क्या होता है पहले चलो? तो सेक ए का होता है 1/cos ए, क्या होता है? 1/cos ए माइनस कॉस ए है तो यहाँ पर कॉस ए ही रहने दो, कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। पर चलो, इनके बारे में कुछ नहीं, मतलब इसके बारे में 1, इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब इसके बारे में भी 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं अपन क्या? एलसीएम। साइन ए गुणा 1 से करोगे तो वही आएगा साइन ए। एलसीएम यहाँ पर हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 के साथ गुणा साइन साइन, अब 1 का भागा 1 के साथ करो, साइन से करो, साइन साइन कट जाएगा, बचेगा 1, गुणा करोगे 1 तो आएगा यहाँ पर 1। इसका करोगे 1 साथ वही आएगा, और इसका करोगे तो साइन साथ साइन का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन का स्क्वायर हो जाएगा। भाई साइन गुणा साइन से करोगे तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटू है तो इंटू। इसकी बात करते हैं, कॉस का है तो यहाँ पास कॉस ए, एलसीएम, कॉस का कॉस के साथ गुणा करोगे तो क्या होगा भाई? कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा 1, है ना। आई का गुणा करोगे तो आएगा यहाँ पास 1। कॉस का 1 के साथ कर भाग करोगे तो आएगा कॉस, कॉस करोगे तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, है ना। ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा? 1 - sin स्क्वायर ए, क्या लिखा है?
है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या मैं यहाँ पास कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बटे में क्या है, साइन स्क्वायर ए, साइन, सॉरी साइन ए है, सिर्फ साइन ए है ना। साइन ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हाँ, लिख लिख सकता हूँ, लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो क्या मैं यहीं पास कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता भाई, लिख सकता हूँ। इंटू यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ सॉरी कॉस ए है, तो यहाँ पर कॉस ए, कोई दिक्कत। ये क्या, ये अपनी सर्व संख्या है ना, इसको भी आप लोग साइड में चुपी करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पास, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसानी से हमने यहाँ पर भी कर दिया है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास कॉस का इसका दो मतलब कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन यहाँ पर भी क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ बचता है कॉस ए इंटू साइन ए। क्या बचता है, कॉस ए इंटू का साइन ए, यही बचता है यहाँ पास, यही तो बचा, ठीक है, यही बचा ना, आगे तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचा। अब बात करते हैं इसका वाला, ये तो हमने हमने LHS का है ना। अब राइट हैंड साइड का भी प्रूफ करके दिखाते हैं यहीं पास, है ना, यहीं पास करेंगे प्रूफ। तो राइट हैंड साइड में क्या है, पर चलो क्या है, 1/10A प्लस का कॉट ए। ये देखिए क्वेश्चन यही है ना, इसका भी आंसर यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सिद्ध कर देते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पास, 10A, क्या है 10A, एक तो बटे भाई है, कोई दिक्कत नहीं। 10A, तो 10 का मान क्या होता है, 10 का मान होता है साइन ए बटे का कॉस ए, क्या होता है, कॉस ए। और कॉट ए का मान होता है मेरे बच्चों लोग कॉस ए बटे का साइन ए, क्या होता है, साइन ए होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मजा आया क्या, मजा आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका 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 लेते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम, इसका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में आ जाएगा कॉस ए इंटू का साइन ए आ जाएगा। इसका भागा इसमें दोगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, और साइन का गुणा साइन के साथ करोगे तो साइन का हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, साइन के यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा जी, एक मिनट, एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, सब्र करिए यार। देखिए, तो यहाँ पास कैसे अपन कर दिया, इसका लिए एलसीएम, है ना, ये एलसीएम लिए, है ना, इसका इसका एलसीएम, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा लाइट। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, है ना, इसकी डिग्री खत्म है। थोड़ा सा क्या है, बहुत दिन हो गए ना पे बच्चों लोग, तो क्या है कि सब्जी वाले निकलते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो साइन साइन ये कॉस से कॉस कटा, बचेगा साइन, साइन गुणा साइन साइन हो तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस। अब ये वाले का तो साइन साइन क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस गुणा कॉस का हो जाएगा, तो कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, क्या है, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरे के ऊपर बटे में क्या रखा है, एक रखा हुआ, ये एक है तो एक रहेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि हम सभी को पता है, क्या पता है भाई लोग, एक है ऊपर तो एक ही रहेगा, बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सर्व संख्या में क्या होता है, एक हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। पूरे बटे में क्या है, कॉस ए इंटू का साइन ए, यही दिया हुआ है ना। अब इसका गुणा कर दो, इसके साथ कर दो, इसका गुणा कर दो, इसके साथ कर दो भाई लोग। तो जब इसका गुणा आप लोग करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, कॉस ए इंटू का साइन ए बटे में एक, बटे में एक, एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो कॉस ए इंटू का साइन ए, यही चीज़ हमें दोनों पर मिल गया, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, इति सिद्धम, यही प्रूफ करना था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया। तो इसका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, HENC हैंस प्रूव, PROVED, है ना। आप लोग वीडियो को बैकअप करके पीछे की ओर इसी करके आप लोग प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पास प्रश्न 9वां भी होता है अपना कंप्लीट, क्या होता है बच्चों लोग, यहाँ पर अपना प्रश्न 9वां भी होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न 10वां, किसका बात करते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न 10वां की। आइए चलते हैं बच्चों लोग प्रश्न 10वां सॉल्व करते हैं। बच्चों लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न 10वां, जो अंतिम और लास्ट होगा इस वीडियो का या इस चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 + tan² a बटे 1 + cot² a बराबर
1 माइनस टेन स्क्वायर ए, वन और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर सभी में है क्या, नहीं, हाँ ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं, इसमें स्क्वायर है, ठीक है। बराबर टेन स्क्वायर मतलब इसको सॉल्व करो तो 10 आना चाहिए, इसको सॉल्व करो तो 10 आना चाहिए, मतलब दोनों के मान में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला, मैंने यहाँ पर पहले डाला हल। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक में है ना, टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है पहले बच्चों लोग, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और 1 प्लस स्क्वाट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस स्क्वाट स्क्वायर ए बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग कॉसिक, है ना, कॉसिक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या। अब सेक स्क्वायर ए, है ना, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, और इसमें स्क्वायर है तो पूरे का लगा दो स्क्वायर, बटे नीचे करेंगे कॉसिक, क्या लिखा है, कॉसिक लिखा है, तो कॉसिक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए का स्क्वायर, 1 अपॉन साइन का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था, है ना, बहुत आसान था, दोनों का अलग अलग कर देते हैं, है ना, मतलब वर्ग, देखिए ये दो है तो इसके लिए भी है, दो इसके लिए भी है, तो एक का वर्ग एक करोगे, एक का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, क्या आएगा, एक ही आएगा, तो एक को हम वर्ग करने की जरूरत नहीं है। कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर कर दो कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बटे में साइन करोगे तो साइन का एक का वर्ग करोगे तो एक का वर्ग एक ही आएगा, बटे में साइन का है तो साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा कर देते हैं अपन, इसका गुणा कर दो इसके साथ और इसका गुणा कर दो इसके साथ, चलिए फटाक से कर दीजिए, बाकी आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का गुणा एक साथ करोगे तो क्या आएगा भाई लोग, साइन स्क्वायर एक आएगा, और कॉस स्क्वायर एक गुणा एक के साथ करोगे तो कॉस स्क्वायर एक ही आएगा, कोई दिक्कत, है ना। तो साइन स्क्वायर ए बटे टेन, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, क्या होता है, टेन, टेन स्क्वायर ए, ये हमें चाहिए था, है ना, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यही होता है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है सर्व संख्या में। अब ये तो बात हो गई, अब सॉल्व करेंगे किसको, 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए पूरे का स्क्वायर, इसको करना है अपन सॉल्व करना है, इसको अपन करना है पूरे को सॉल्व। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए, तो ये वही रहेगा 1 माइनस टेन ए, तो 1 माइनस टेन, अरे टेन ए बटे 1 है तो 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए, तो कॉट ए का मान क्या होता है फिर बच्चों लोग, कॉट ए का मान होता है 1 अपॉन टेन ए, क्या होता है 1 अपॉन टेन ए होता है, कॉट ए का मान क्या होता है, कॉट ए का मान होता है 1 अपॉन टेन ए। आप लोग बहुत समझदार है ना, बहुत देर से मैं बता भी रहा हूँ कि क्या कैसा मान होता है ना, आप लोग अपने दिमाग में बैठाइए बस, ठीक है। इसके बटे कुछ नहीं, मतलब कि इसके बटे में एक और पूरे का स्क्वायर चल रहा है, देखिए स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर है तो यहाँ पूरे का लग जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत, अरे यार पूरे का स्क्वायर तो करना था ना यहाँ से, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक लगा मतलब इसका एलसीएम लेना ही लेना है, क्या करना है, इसका एलसीएम लेना ही लेना है, तो इसका एलसीएम टेन ही आएगा, क्या आएगा, टेन ए ही आएगा, एक का साथ गुणा करोगे तो टेन ए कम टेन, टेन गुणा कर दोगे तो टेन ए कम टेन ही आएगा, टेन ए, माइनस है तो माइनस, टेन ए से टेन ए कट जाएगा, भाग दोगे तो बचेगा एक, और एक का करोगे गुणा तो आ जाएगा यहाँ पास एक, क्या आएगा, एक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों लोग। अब इस पूरे के बटे में क्या है ऊपर 1 माइनस टेन ए, क्या है 1 माइनस टेन ए, और ये पूरे का स्क्वायर चलता है तो पूरे का स्क्वायर। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये टेन का गुणा, देखिए अब ये टेन ए का गुणा इसके साथ कर दो भाई लोग, क्योंकि नीचे वाला है तो गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लोग टेन ए 1 माइनस टेन ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं पहले प्यारे बच्चों लोग। और नीचे क्या है, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है 1, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर समझने वाली बात है, एक चीज़ और समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पास माइनस का निकालना पड़ेगा उभय निष्ठ, नीचे निकालना पड़ेगा हमें उभय निष्ठ, क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा नीचे उभय निष्ठ, किसका, टेन का, ये जो टेन दिख रहा है ना आप लोग को,
एक मिनट थोड़ा सा है ना, कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा कहीं पास, है ना। 10a-1, 10a-1, 10a-1 यहाँ पास ये गया। देखिए इसका गुणा हमने कर दिया इसके साथ, तो क्या बचा 10a-1, क्या बचा यहाँ पास 10a-1, यही बचा था ना। हाँ यही बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ यही बचेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ उभयनिष्ठ जो निकालता है उसको निकाल देते हैं। तो देखिए ये एक किसका है, प्लस का है, एक किसका है, प्लस का है, और ये क्या है, एक यहाँ पर क्या है, माइनस का है ना, है ना। तो इसका कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना भाई। और पूरे का स्क्वायर चल रहा है क्या, पूरे का स्क्वायर चल रहा है, तो पूरे का स्क्वायर चलने दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक में थोड़ा सा, पूरे का स्क्वायर चलता है तो पूरे का स्क्वायर चलने दो। आप क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का उभयनिष्ठ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माइनस का उभयनिष्ठ निकालेंगे। फिर बच्चों लोग क्या करेंगे, माइनस का उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ कैसे निकलेगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए ऊपर वाला जो चल रहा है उसको चलने दो, तो 10a है ना, 1 - 10a, ठीक है, बटे में। देखिए यहाँ पास ये जो 10 है, क्या है, ये जो 10 के आगे क्या है, प्लस है, क्या है, 10 के आगे क्या है, प्लस। माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 10 क्या है, क्या है, प्लस, और माइनस तो पहले से ही एक किस में है, माइनस में ही है ना, माइनस में। तो जब एक माइनस में है तो इससे माइनस क्या निकला, उभयनिष्ठ, क्या निकला, माइनस उभयनिष्ठ। यदि माइनस आ गया बाहर, क्या गया, माइनस आ गया बाहर, है ना। अब एक के आगे माइनस था तो माइनस तो बाहर जा चुका, तो क्या बचा, मतलब प्लस। तो एक को कर देंगे आगे प्लस। अब 10 के पास प्लस था तो एक उसने माइनस दे दिया, तो माइनस क्या बचा है भाई, एक दो माइनस से मिलकर बनता है तो प्लस, तो एक माइनस चला गया तो बचा एक माइनस, है ना। तो माइनस में आ गया यहाँ पास 10, क्या आ गया, 10 आ गया, 10a, क्या आ गया, 10a आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों लोग, ये हो गया। तो 1 - 10a, 1 - 10a, 1 - 10a, 1 - 10a से 1 - 10a कट चुका है, क्या हुआ, कट चुका। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 10 है, क्या बचा, माइनस का 10a, इसका स्क्वायर। भाई पूरे का स्क्वायर चल रहा है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरे का स्क्वायर चल रहा है, तो पूरे का स्क्वायर, तो -10 स्क्वायर है, तो -10a गुड़ा, भाई स्क्वायर मतलब क्या होता है, दो बार गुड़ा, क्या होता है, दो बार गुड़ा, तो 10a तो माइनस माइनस गुड़ा होगा तो बन जाएगा प्लस। अब 10a का हो जाएगा भाई, भाई भाई माइनस का माइनस गुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा ना भाई, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। आई स्क्वायर तो पहले से है, स्क्वायर है ना पहले से ये, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 स्क्वायर a। भाई 10 का गुणा 10 के साथ होगा तो स्क्वायर नहीं होगा, 10 स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ पर भी 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर भी 10 स्क्वायर, तो क्या आ गया, LHS बराबर RHS, है ना। आप लोग को यहाँ तक सॉल्व करना है, इसके नीचे नहीं देखना, ठीक है। आप लोग को इसके नीचे नहीं देखना है, सिर्फ इतना ही आप लोग को करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। प्रश्न 10वां भी यहाँ पर हो चुका है सॉल्व। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, तो कल से करेंगे आप नए चैप्टर की शुरुआत। तो चलिए प्यारे बच्चों लोग, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इससे पहले आप लोग से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और हो सके तो अपने सभी फ्रेंड सर्कल तक वीडियो को शेयर करें। तो चलिए प्यारे बच्चों लोग, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।